दिया गया, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। वो बच्चा जो बचपन में मर गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ एक कोटा है, बच्चा अगर बचपन में मर जाए तो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। अब अल्लाह ने उस बच्चे पर कितना बड़ा मेहर करम किया, बचपन में वो मर गया, उसको जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल कर दिया। अब माँ जो रो रही है, बाप जो रो रहे हैं, मुसीबत पर सब्र कर रहे हैं, और सब्र के बदले अल्लाह माँ बाप को जन्नत दे देता है। अल्लाह ने माँ बाप पर भी करम किया, बच्चे के ऊपर भी करम किया। एक बात है, यहाँ पर मस्जिद का जलसा था, मदरसे का जलसा था, चंदा हो गया, आप लोगों ने पैसा दिया, यहाँ गिनती चल रही है, पैसे की गिनती चल रही है। पैसा देने वाले ने पैसा दिया, ये तो जिसके पास पैसा था उसने दिया, और जिसके पास नहीं था उसके पास कौन सी दौलत है? गरीब आदमी के पास कौन सी दौलत है? आपका दिल आज बहुत मजबूत होगा। जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास भी नहीं है। कौन सी दौलत है गरीब के पास, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह गरीब रहेंगे तो सब्र करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। गरीब के पास कौन सी दौलत है? जब वो अल्लाह के पास आएगा, अल्लाह अमीर से पहले गरीब को जन्नत में दाखिल करेगा और उससे पूछेगा, जब तुम भूखे थे तो खाना किसने खिलाया था? जब तुम प्यासे थे तो पानी किसने पिलाया था? जब तुम नंगे थे तो कपड़ा किसने पहनाया था? तो बोलेगा, फला मालदार आदमी ने मुझे खाना खिलाया था, फला मालदार आदमी ने मुझे कपड़ा पहनाया था। तो अल्लाह कहेगा, तुम अकेले जन्नत में क्यों जाओगे? उस मालदार को भी अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। गरीब के पास जन्नत होती है, वो खुद जन्नत में जाता है, दूसरे को भी जन्नत में ले जाता है। मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तो ऐ दिल, न डर गम से तो ऐ दिल। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्या काम है मुश्किल। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्या काम है मुश्किल। गम जिसने दिए हैं, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। बस जवान के हवाले से सुना रहा हूं। जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पैठान का टिकट दिल्ली में लेने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से सुना रहा हूं, उसके बाद माँ बहनों के हवाले से आखिरी पैगाम दूंगा, जलसा आपका निकल जाएगा। मैं तो इस हालत में भी नहीं था कि आपको पैगाम सुना सकूं। मेरी आवाज़ सर्दी की वजह से बैठ चुकी थी, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने ज़बान में ताकत पैदा कर दी। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। जवान लोग, बिल्कुल 2-3 मिनट का पैगाम है, पेशाब पखाने को रोक करके बैठ जाइए और मेरे पैगाम को सुन लीजिए। अल्लाह 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हमारा जवान पीछे है, जानते हैं क्यों? दारू की वजह से। मैं मसनद रसूल पर बैठता हूँ, बैठ करके कह रहा हूँ, आप दारू छोड़ करके दिखाइए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दारू पीने वाला मर रहा है, मुंह पर कलिमा नहीं आ रहा है। उस्ताद आ गए, बेटा तुम तो मुसलमान थे, आज मरने का वक्त आ गया, कलिमा मुंह पर नहीं आ रहा है। कहा, उस्ताद जी मेरा कोई गुनाह नहीं है, एक गुनाह ये है, मैं साल में 1 बार दारू पीता था, वो भी डॉक्टर के कहने पर पीता था। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जब तक दारू नहीं पियोगे इलाज नहीं होगा। मेरा कसूर यही है, मैं मर तो रहा हूं, जबान पर कलिमा नहीं चढ़ रहा है, मुंह पर कलिमा नहीं आ रहा है, ईमान पर खात्मा होना यकीनी नहीं है। हमारा जवान पीछे क्यों है? जरा इसको खामोश कीजिए। इसको ये जो ये सामने बात कर रहा है, पता न कहाँ है, कहाँ बात कर रहा है, किसके सामने बैठा हुआ है। एक तो हम हाफ पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, ये फुल पागल है कि पिंडाल से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। जरा ध्यान से सुनिएगा।
हमारा जवान पीछे क्यों है? दारू की वजह से। दूसरी वजह बता रहा हूं, जुआ खेलने की वजह से जवान खुदकुशी कर रहा है। जुआ में हारने की वजह से खुदकुशी कर रहा है। एक जवान का रिकॉर्ड है, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 19 घंटा, और 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गया। उसको ऐसा शौक हुआ, जंगल में आया, रिवाल्वर की गोली सर पर ठोक दी, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, जान से चला गया। आप जुआ छोड़ दो, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं। अभी पठान फिल्म आई है, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान पागल है उसके पीछे। बिहार में अगर टिकट नहीं मिलता है तो बंगाल ट्राई मार रहा, बंगाल में अगर टिकट नहीं मिलता है तो सीधे ट्राई मार रहा दिल्ली। और अभी एक नया कांड बताने के लिए जा रहा हूं, बहादुरगंज, आपने नाम सुना है। 5 लड़के ने स्कॉर्पियो किया कि सिल्लीगुड़ी सिनेमा हॉल में पठान जाकर के देखेंगे। बीच रास्ते में हादसा हो गया, 3 जवान उसी वक्त इंतकाल कर गए। अब बताइए उसका क्या हाल होगा? किस इरादे से गया था वो? इरादा था फिल्म देखने का, और उसी लिए गाड़ी भी किया था। सिनेमा घर तक नहीं पहुंच सका, इससे पहले उसकी रूह परवास कर गई। वो जवान कहां जाएगा? सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटी कह रही है, हिंदुस्तान की बेटी है, मुसलमान है, अपने बाप से कह रही है मैं हिंदुस्तान में निकाह नहीं करूंगी, बांग्लादेश में करूंगी, मुसलमान से नहीं करूंगी, गैर मुस्लिम से करूंगी। तो बाप बेचारा सर पकड़ करके बैठ गया, तू हिंदुस्तान में, लड़का बांग्लादेश में, वो भी मुसलमान नहीं, वहां तक तू कैसे पहुंची? तो कहा नेट मोबाइल के जरिए। नेट मोबाइल के जरिए मुसलमान लड़की कहां पहुंच गई? बांग्लादेश, गैर मुस्लिम के यहां। अब उस औरत का क्या हुआ? ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। इसका जिम्मेदार कौन है? फिल्म है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। रात में सोया, मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी सोया, 1996 की रिपोर्ट है। मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी रात में सोया, अपनी बेटी की आबरू लूट लिया। उसकी बीवी से पूछा गया, बेटी का बाप बेटी की आबरू लेकर के बैठ गया। कहीं नंगी फिल्म देखा करता था, उस नंगी फिल्म ने इसको नंगा कर दिया। इसने अपनी बेटी ही की आबरू पर हाथ डाल दिया। जानते हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी तकरीर के दरमियान में बात कर रहे थे, इसका कितना बड़ा नुकसान है? 2018 की रिपोर्ट है, 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। फी हफ्ता होमवर्क कितना करते हैं? 16 घंटा। और नेट मोबाइल कितना देखते हैं? 22 घंटा। और इन बच्चों में बीमार बच्चे कितने? 80%। दिमाग की अलग बीमारी, दिल की अलग बीमारी। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब बच्चा आपका घर में रहे, आप मोबाइल को संदूक में बंद कर दीजिए। जब बच्चा घर से निकल जाए तो मोबाइल को निकालिए, आजान सुनिए, कुरान सुनिए, सब कुछ सुनिए, लेकिन बच्चा जब तक घर में रहे मोबाइल को हाथ मत लगाइए। बच्चे की आदत खत्म हो जाएगी, मोबाइल नहीं देखेंगे। लेकिन अगर बच्चे के सामने मोबाइल देखेंगे, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। 3 वजीर थे, एक बंगाली था, दूसरा बिहारी था, तीसरा पंजाबी था। तीनों झगड़ा बहुत ज्यादा करते थे। बंगाली कहता था मैं बिहारी से अच्छा हूं, बिहारी कहता था मैं बंगाली से अच्छा हूं, पंजाबी कहता था मैं दोनों से अच्छा हूं। कोई दूसरे को अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं। बादशाह ने सोचा कि इन लोगों का झगड़ा खत्म करते हैं। तीनों को बुला करके पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे बैर पसंद है। कहा बैर लेकर के आओ। बिहारी बैर लेकर के आए। उसके बाद बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? कहा मुझे मालदा आम पसंद है। कहा मालदा लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है। कहा कटहल लेकर के। तीनों लाइन से लग गए। अब इम्तिहान चल रहा है। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा कि देखो इम्तिहान चल रहा है, गुठली नहीं फेंक सकते, छिलका नहीं निकाल सकते, चबा करके नहीं खा सकते, निगल करके बैर पास करना हो। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहां से बरखास्त। अब हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था, कहाँ अंदर जाएगा, अटक गया। तो
रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसके बाद जो खोखी की तो दोबारा मुंह में बैर वापिस आ गया तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, ये रोता है, इसका रोना तो समझ में आता है, लेकिन हंसता क्यों है? कह रहे नालायक कहीं कि तुम हंसते क्यों? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, यहाँ कटहल वाले का क्या हाल होगा। छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये लंका जलाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, एक हफ्ता इस अमल को करके देखिए, आपके बच्चे की जिंदगी भर से मोबाइल छूट जाएगा। एक हफ्ता सिर्फ करके देखिए। बच्चा जब घर में रहे आप मोबाइल छोड़ दीजिए, बच्चा जब घर से बाहर जाए मोबाइल निकाल करके कुरान सुनिए, देखिए बच्चे की जिंदगी से मोबाइल गया, ये बच्चा मुकद्दर का सिकंदर होगा, आपका मुस्तकबिल तारीख नहीं रोशन होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। अभी आप देखेंगे सिनेमा हॉल पूरा भरा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है। पठान का जलवा, पैर रखने की जगह नहीं। क्या बुर्का लगाने वाली बुर्का ओढ़ ओढ़ करके फिल्म देख रही है, टोपी पहन करके, दाढ़ी रख करके, हाजी साहब, नमाजी साहब, मौलवी साहब सब पागल, मौलवी पंडित सब सिनेमा घर में है। और जब डांस होता है तो मौलवी अपनी कुर्सी छोड़ देता है। बुर्का वाली औरत भी बुर्का की परवाह किए बगैर डांस करती। इतना बड़ा तमाशा इस वक्त चल रहा है। लंदन का सिनेमा हॉल भरा हुआ था। मैनेजर आकर के बोला कि देखिए इसमें एक औरत आ गई है यार के साथ। उसका शौहर थाने में मुकदमा कर रहा है कि उसकी बीवी यार के साथ फिल्म देखने के लिए आ गई है। मैं लाइट 5 मिनट के लिए बंद करूंगा, वो औरत अगर मजमा में है तो चुपके से निकल जाए। उसने 5 मिनट के लिए अभी लाइट ऑफ किया। 5 मिनट हो गए, वो सोचा होगा वो औरत चली गई होगी। उसने जैसे ही लाइट ऑन किया पूरा सिनेमा घर ही खाली था। 1 लाख औरत यार के साथ फिल्म देखने के लिए। डीजे का डांस चल रहा था। एक लड़की मिसरा पढ़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ। ये कौन सा गांव है जहां पे जलसा हो रहा? अंगार मोनी। बाप रे बाप रे, अंगारा, अंगार मोनी है ये। यहाँ का एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा ए लड़की तू फातिमा होकर के डांस कर रही है, आयशा होकर के डांस कर रही है, और फिर ये पूछ रही है कि तेरे मुकद्दर में क्या है। मरने के बाद तुम्हें खुदा बताएगा, लेकिन मैं दुनिया ही में तुम्हें बताता हूँ। तुम मिसरा पढ़ो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। अब लड़के ने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तोक लानत का सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का सवारी को गधा होगा। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा एक मिसाल पर ख़त्म हो रहा है। बहुत अदब से आप लोग सुन रहे हैं। हमारे जवानों के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, दूसरा रास्ता है यूसुफ के भाई का। यूसुफ का रास्ता क्या है? जिना नहीं करेंगे। जब जिना छोड़ दिया तो अल्लाह ने फर्श से उठाया, अर्श पर पहुंचा दिया, हुकूमत दे दिया। 90 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत किया। दूसरा रास्ता हमारे जवानों के लिए किसका है? यूसुफ के भाइयों का है। कल तौबा कर लेंगे, कल तौबा कर लेंगे, कल तौबा कर लेंगे। तौबा के चक्कर में गुनाह करते रहे और जलीलो खार होते रहे। इज्जत की चोटी से अल्लाह ने गिराया, जिल्लत की पस्ती में डाल दिया। हमारा जवान हाथ उठा करके वादा करे, इंशाअल्लाह फिल्म नहीं देखेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह हर आफत से आपको निकाल देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। बहुत
खूबसूरत जलसा बच्चों के हवाले से आ रहा है और माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, उनके हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग औरतों के हवाले से सुनना चाह रहे हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आपको भी तजर्बा हो ही जाएगा, एक बार बैठा करके देखिए। खैर, ध्यान से सुनिएगा। चूल्हा पर सालन होता है, जल जाता है। चूल्हा पर सालन पकाने में सालन अगर जल गया तो उसमें बदबू आ जाती है, खाया नहीं जाता। लेकिन अगर घर में नाफरमान औरत आ गई तो दिल जल जाता है, जिंदगी क़यामत बन जाती। एक बात याद रखिएगा,